नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ जेके ठुकराल बुक एक्सरसाइज 7.2। मेरे पास अभी जो बुक है वो बीकॉम ऑनर्स की है, बट नो प्रॉब्लम, आपको जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा नीचे। तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर भी एक क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली ऑन विच नंबर, बट नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नीचे शो हो जाएगा तो आप नंबर ढूंढ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए बच्चे, आपको एक रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है इसके अंदर 200 सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5। ठीक है, एज यू कैन सी इन द डिस्प्ले बच्चे, दे आर आस्किंग यू फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइंड एवरेज रेवेन्यू। पहला पार्ट क्या है बच्चे? फाइंड एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्स, दैट वुड फर्दर गिव यू 200 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 एक्स, और उससे आपका आंसर बच्चे कन्वर्ट हो जाएगा 200 बाय एक्स प्लस एक्स बाय 5। दिस इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बच्चे, ये पहला पार्ट था विच दे हैव गिवन यू। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन यू टू फाइंड आउट फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। या डू वन थिंग, पहला पार्ट चलो हम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट भी इजी है। डी बाई डी एक्स ऑफ आर, मार्जिनल रेवेन्यू इज दिस, यानी इस आर का डेरिवेटिव करते हैं तो बच्चे इट विल बी 0 प्लस 2x बाय 5, बाहर कर दिया इसको तो आपका आंसर आ गया बच्चे 2x बाय 5। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ बीकॉम ऑनर्स बुक। बाकी बीकॉम प्रोग्राम वाली बुक के अंदर आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर, नो प्रॉब्लम, विल डू अकॉर्डिंगली। ये दो क्वेश्चन है बच्चे, इनको प्लीज नोट डाउन कर लो। यहां पे लिख रहा हूं बच्चे क्वेश्चन 10th। डायरेक्टली 10th करने का लॉजिक ये है कि हमने रेवेन्यू से स्टार्ट किया है, जब कॉस्ट से करेंगे तो शुरू के क्वेश्चंस करेंगे, शुरू के क्वेश्चंस कॉस्ट वाले हैं। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट सो दैट आई कैन रब। अब नाउ थर्ड पार्ट में दे आर आस्किंग यू, ठीक है, इफ यू सी थर्ड पार्ट अगर आप डिस्प्ले देखेंगे बच्चे, सो दे आर आस्किंग यू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू फाइंड एम आर व्हेन एक्स इक्वल टू 25। तो नो प्रॉब्लम बच्चे, एम आर ये था, ठीक है, तो आप पुट x equal to 25 in MR function, that will give you 2 into 25 by 5, that answer is 10, यानी मार्जिनल रेवेन्यू 10 आ गया बच्चे आपका। अगर आप 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू आपका 10 आ गया। ठीक है बच्चे, प्लीज नोट डाउन। एक लास्ट पार्ट रह गया हमारा और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। लास्ट पार्ट में दे हैव आस्क्ड यू एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 26th यूनिट। देखिए प्लीज, एक होता है 26th यूनिट और एक होता है 26 यूनिट्स, दोनों में फर्क है। 26th यूनिट का मतलब सिंगल यूनिट, यानी वो आपसे पूछा सिर्फ 26th यूनिट का रेवेन्यू बताओ। यानी जब मैं ये मार्कर सेल कर रहा हूं, ठीक है, लेट से ये मार्कर मैं सेल कर रहा हूं, तो मैंने जब ये मार्कर सेल कर रहा हूं तो 26th मार्कर जो मैं बेचूंगा, क्योंकि मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे 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 मैं सेल करता जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरी सेल का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाए या घटता भी जाए अकॉर्डिंगली। तो 26 यूनिट का एक्चुअल रेवेन्यू मुझे निकालना है। यहां पे total of 26 units, that is by putting x equal to 26 in
रेवेन्यू फंक्शन। यानी अभी आपने जैसे एम आर फंक्शन के अंदर किया ना बच्चे कि वो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे भी यही है कि x की वैल्यू आप 26 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 26th यूनिट की बात आई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चे, r के अंदर 26 की वैल्यू पुट करके माइनस रेवेन्यू के अंदर 25 की वैल्यू पुट करके, दैट विल गिव यू एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ 26th यूनिट। यूनिट कहते हैं बच्चे इसे, और वो यूनिट्स है। आप देख सकते हो बच्चे यूनिट और यूनिट्स में फर्क है इसके अंदर, अंडरस्टूड। तो हम पुट करते हैं बच्चे वैल्यू, पहले 26 करते हैं, तो 200 प्लस 26 स्क्वायर बाई 5 माइनस 200 माइनस 26 स्क्वायर, सॉरी 25 स्क्वायर बाई 5। अब ये और ये तो कट गया बच्चे, 1/5 बाहर आ गया, तो 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है बच्चे, 26 स्क्वायर इज 676, तो यहां पे लिख रहा हूं बच्चे 1/5 676 माइनस 625, दैट वुड कमिंग आउट टू बच्चे 10.2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो दे आर आस्किंग यू दिस पार्ट और दे आर आस्किंग यू दिस पार्ट। इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि 26th यूनिट की बात कर रहे हैं या 26 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली आंसर चेंज होंगे। हालांकि दोनों देखने में सेम लगते हैं, सिर्फ एस का फर्क है और ये टी एस लगा हुआ है यहाँ पे, बस यही फर्क है, बट दोनों के आंसर्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसका आंसर 26 यहाँ पुट करके ये आता बच्चे 26 स्क्वायर बाय 5 प्लस 200, जो कि हमने 200 कट कर दिया। ठीक है, तो विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। नाउ बच्चे वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, उसमें आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है। दे हैव गिवन यू डिमांड फंक्शन लाइक दिस 8000 माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और दे हैव आस्क यू टू फाइंड MR। आपको मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ले रहा हूँ। ठीक है, हम बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वी आर टेकिंग दिस। तो बहुत सिंपल है बच्चे। सबसे पहले P से विल मेक R, दैट इज इक्वल टू P डॉट X एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू 8000x माइनस 20x स्क्वायर माइनस x क्यूब। देन नेक्स्ट स्टेप d by dx of R, that is MR, that is further equal to 8000 minus 40x minus 3x square। 40x कैसे आया बच्चे, 20 को बाहर करा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 40x, यहाँ पे 3x स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। बस यही पार्ट था बच्चे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, ये शो हो रहा होगा आपको, तो वहां से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को शो करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ज्यादा लंबा चौड़ा टास्क नहीं है इसके अंदर। प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, जो आपको शो हो रहा है उसके अंदर, इफ यूल सी दैट, तो वहां पे लिखा हुआ है अ फर्म नोज दैट डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। यानी वो आपसे बोलते हैं कि जो डिमांड फंक्शन है वो लीनियर है, लाइक दिस a प्लस बी एक्स, लाइक दिस। उसके बाद बोलते हैं इट इज नोन दैट
सेल ऑफ 14,000 यूनिट्स व्हेन प्राइस इज 4 रुपीज पर यूनिट। तो प्राइस इज 4 रुपीज पर यूनिट और वो 14,000 यूनिट सेल कर देते हैं। पहला केस आपको ये बोला। नेक्स्ट आपको बोला इट कैन सेल 1800 यूनिट्स, सॉरी 14,000 नहीं 1400, इट कैन टेल 1800 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ ₹2 पर यूनिट। दूसरा आपको बोला अगर प्राइस 2 है तो दे कैन सेल 1800 यूनिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब आपसे बोलते हैं जी फाइंड डिमांड फंक्शन। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं। डिमांड फंक्शन निकालिए, रेवेन्यू फंक्शन निकालिए और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालिए, यानी इंक्रीज होता जाएगा वो असेंडिंग ऑर्डर टाइप में। तो डिमांड फंक्शन बच्चे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका, इसके अंदर वी नीड टू टेक दीज 2 इक्वेशंस और हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम ए और बी की वैल्यू निकाल सके अकॉर्डिंगली। आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में इफ यू सी द आंसर तो वो पी फॉर्म में ही है। आप एक्स फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिमांड फंक्शन नॉर्मली पी फॉर्म में होता है। अब आते हैं बच्चे, जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a प्लस 1400 b इक्वल टू 4 और a प्लस 1800 b इक्वल टू 2 बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो ये कट गया बच्चे एंड दिस विल गिव यू माइनस 400b and this will give you 2. So therefore b equal to 1 by 200, that is minus 1 by 200. तो अगर b minus 1 by 200 है तो 4 equal to a minus into b, मैंने पहले ही माइनस कर दिया बच्चे। तो a equal to 7 plus 4 that is 11. सो a की वैल्यू 11 है बच्चे, b की वैल्यू माइनस 1 by 200 है। देयरफॉर सबसे पहला पार्ट डिमांड फंक्शन इक्वल टू p इक्वल टू a माइनस b इज व्हाट 1 by 200 या इसको x by 200 भी कह सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। यहीं से आपके सारे पार्ट्स और कवर हो जाएंगे बच्चे। पहले आप इस फर्स्ट पार्ट को जस्ट नोट इट डाउन ताकि हम नेक्स्ट पार्ट अकॉर्डिंगली कर सकें। नेक्स्ट पार्ट के लिए बच्चे अब हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिमांड फंक्शन जो हमारा निकला था, सिर्फ वी वांट दैट पार्ट ओनली। आई एम गिविंग यू फुल बोर्ड, प्लीज नोट डाउन दिस पार्ट। चलिए बच्चे, सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग यू फाइंड रेवेन्यू फंक्शन। सो हमें p इक्वल टू 11 माइनस एक्स बाई 200 ऑलरेडी मेंशन है। देयरफॉर रेवेन्यू इक्वल टू p डॉट एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू 11x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 200। तो ये मेरा बच्चे रेवेन्यू फंक्शन आ गया, x को मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट देर आस्किंग यू फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ r। इसका डेरिवेटिव दैट इज 11 माइनस 2x बाय 200 दैट वुड फर्दर गो ऑन टूवर्ड्स 11 माइनस x बाय 100। दिस इज mr। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 फुल्ली हैज बीन ओवर्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। बस इतना ही पार्ट था क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। 3 पार्ट्स में एक क्वेश्चन अवेलेबल था आपके पास। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिंपल है बट उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि सिंपल है बट एक छोटा सा पॉइंट है। 13 में बच्चे लिखा है फाइंड एमआर फॉर
मोनोपोलिस्ट, एक तो ये वर्ड लिखा है। सेकेंडली आपको एक डिमांड फंक्शन इस तरीके से दे रखा है उन्होंने, 600 माइनस पी बाई 8। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ जेके टुकराल बुक। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आपको एमआर निकालना है। प्रॉब्लम एमआर निकालने की नहीं है। अगर आप कहते हो कि सर यहाँ पे पी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ही पी मल्टीप्लाई कर देंगे आर आ जाएगा, आर से डेरिवेट करके एमआर निकाल लेंगे, करेक्ट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कर रहा हूँ, ये गलत सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिए प्लीज, कि बच्चों ने पी एक्स करा और फिर इसका डेरिवेटिव करा, दैट वुड कम आउट टू बी 1/8, तो बाहर आ गया, तो अंदर 600 माइनस 2p। ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, ये रॉन्ग हो जाएगा। कंसेप्ट ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मोनोपोलिस्ट वर्ड की वजह से। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर, कि आपका पूरी इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल सेलर है। ये मोनोपोलिस्टिक नहीं है, दिस इज मोनोपोलिस्ट, या मोनोपोली भी कह सकते हैं इसे, जो कि आप इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी और स्कूल के अंदर भी। और आपको याद होगा कि मोनोपोली क्या होता है, कि जिसके अंदर एक ही सेलर होता है जो पूरा सब कुछ मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। ठीक है बच्चे, तो डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस और वाइस वर्स, इस तरीके से होता है। ये एक सिंगल है, हालांकि सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, जो डिमांड होती है बच्चे वो प्राइस पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें ये फंक्शन इस तरीके से मेंशन होता है। तो आप इस फंक्शन को कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लेके आइए। ठीक है, उसके बाद आपने इस तरीके से, और जब आर आपका आ गया ये, और फिर आप जब इसका एम आर निकालेंगे तो दैट वुड कम आउट टू बी 1600 माइनस 16x। ये आपका एम आर करेक्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ द बुक। ठीक है बच्चे, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, ठीक है, बट यहां पे क्या होता है, जनरली हम यहां पे क्या करते हैं, P डिपेंड्स ऑन X, ये कर देते हैं बच्चे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हमें पता है, देखिए जनरली जो डिमांड फंक्शन होता है वो इस तरीके से बना होता है, तो P डिपेंड्स ऑन X होता है, तो हमें पता है, तो इसलिए हमें P डिपेंड्स ऑन X के अकॉर्डिंगली इक्वेशन डिजाइन करके और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहां पे एरो मत करो, इसको यहां पे एरो कर देते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि जनरली मोनोपोलिस में क्या होता है, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, कि प्राइस ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि एक ही आदमी है वही बेच रहा है सब कुछ, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड में फर्क पड़ जाएगा, प्राइस घट जाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और कोई तो है ही नहीं बचे। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोनोपोलिस्ट के ऊपर है, वो जैसे मर्जी करे डिमांड क्रिएट कर सकता है वो, बट जनरली हमें पी डिपेंड्स ऑन एक्स के फॉर्म में करना होता है क्वेश्चन सॉल्व। अंडरस्टूड दिस पार्ट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, नाउ विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर आपको एक डिमांड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी दे हैव गिवन यू 300 माइनस 5, और दे हैव टोल्ड यू मोनोपोलिस। ठीक है, प्राइस डिपेंड्स ऑन एक्स, वैसे मोनोपोलिस में डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस होता है, बट नॉर्मली अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्राइस डिपेंड्स ऑन एक्स होता है। और आपसे पूछा है फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। सिंपल बच्चे, पहले पी से आप रेवेन्यू बनाइए, फिर रेवेन्यू का डेरिवेटिव इज एम आर, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में इफ यू आर सीइंग, तो आपसे बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ एम आर
और सॉरी स्लोप ऑफ एम आर यस एंड स्लोप ऑफ ए आर। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चे तो स्लोप ऑफ एम आर इज एम आर, और उसी के नीचे अगर आप देखें तो स्लोप ऑफ ए आर इज एम ये सिस्टम है बच्चे। तो आपको सेकेंड पार्ट के अंदर सबसे पहले बच्चे हम एम आर निकाल लेते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एम आर, ये रहा बच्चे, दैट विल गिव यू -10। फिर हम निकालते हैं बच्चे एम ए आर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए आर इज दिस, दैट विल गिव यू -5। तो विद दिस यू कैन सी दैट slope of MR is twice the slope of AR। ये आपकी रिलेशनशिप हो गई क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो कि आपसे पूछा गया था इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर एक और फर्दर क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू कि एट व्हाट प्राइस द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। तो थर्ड पार्ट में दे हैव आस्क्ड यू कि एम आर 0 किस प्राइस पे होगा। हमारे पास एम आर फंक्शन ये है बच्चे, तो हमने क्या करा कि 300 माइनस 10x इक्वल टू 0 पुट करा, देयरफॉर x इक्वल टू 30, पुट x इन क्वेश्चन। अब आप ध्यान दीजिए प्लीज, क्वेश्चन में क्यों पुट कर रहे हैं हम, देखिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू 0, एडिशनल रेवेन्यू मेरा 30 यूनिट पे 0 है, तो उसी 30 यूनिट पे प्राइस भी चाहिए होगा मेरे को, वही मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बता देगा 0 है। तो इसलिए प्राइस इक्वल टू 300 माइनस 50 इंटू 30, 5 इंटू 30 सॉरी, दैट शुड कम आउट टू बी 300 माइनस 150, दैट इज 150 रुपीज। तो एट 150 रुपीज ऑफ प्राइस माई मार्जिनल रेवेन्यू विल टेंड आउट टू बी 0। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 14 हैज बीन फुल्ली कंप्लीटेड। ठीक है, प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 को। आई एम गिविंग यू द फुल बोर्ड।